हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार देवोती शोक करती है। बहुत ताज्जुब की बात थी, बहुत अजब लग रहा था कि जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद तुरंत अगला अध्याय का नाम था देवोती का शोक। लेकिन जब हमने पूरा अध्याय पढ़ा तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा। शुरू में देवोती ने अपने अपनी इच्छा को अपने पति देव कर्दम मुनि के सामने व्यक्त किया और कर्दम मुनि ने उनकी सारी इच्छा पूरी की। और इस तरह पूरी की जो मतलब वो देवोती सोच भी नहीं सकती थी। परंतु बाद में जो अध्याय के अंत में अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा कि देवोती किस बात का शोक कर रही थी कि एक शुद्ध भक्त के साथ, एक शुद्ध भक्त का संग करने के बावजूद भी उसने उसका लाभ नहीं उठाया, भक्ति उससे नहीं सीखी। तो ये देवोती को बहुत इसका अफसोस रह गया। वो कहती है, अंत में कहती है कि मैं ठगी गई हूं। मैंने भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाले अपनी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। मतलब जो व्यक्ति उसे भक्ति दे के इस भव बंधन के सागर से मुक्त कर सकता था, उसने उससे वो कृपा, वो आशीर्वाद नहीं लिया। उसने इच्छा ही नहीं की। उसने भोग करने की इच्छा थी, भौतिक जगत में रहने की इच्छा थी। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि हम भी जब गुरु करते हैं तो हम गुरु से अज्ञानतावश हम गुरु से भौतिक इच्छाओं, अपनी हृदय की भौतिक इच्छाओं को प्रकाशित करते हैं कि गुरु हमारी ये इच्छा पूरी करो, वो इच्छा पूरी करो, ऐसा हो वैसा हो, धन कमाए, फैमिली सेटल हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा। परंतु गुरु भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है। गुरु हमको भगवत धाम वापस लेके जाने के लिए है। इसलिए गुरु किया जाता है। तो ये देवोती का शोक और हमारा, हम लोग एक्चुअली समझ नहीं पाए, जिस प्रकार देवोती नहीं समझ पाई, हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन फाइनली देवोती ने इस बात को समझा और शोक किया, पर हम नहीं समझ रहे हैं। हम अभी भी भौतिक जीवन का आनंद उठाने के लिए लालायत हैं, भौतिक जीवन का आनंद उठाने में लालायत हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसने जब इस बात को रियलाइज किया तो किस प्रकार कर्दम मुनि पर कृपा करते हैं। भौतिक कृपा तो कर ली, आध्यात्मिक कृपा किस प्रकार कर्दम मुनि करते हैं, आज हम लोग इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यति पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम, तीसरा स्कंद, अध्याय 24। कर्दम मुनि का वैराग्य। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवती से इस प्रकार कहा। हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो। तुम निस्संदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तुमने पवित्र व्रत धारण किए हैं, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के दान द्वारा करो। तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तथा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारे हृदय में पड़ी गांठ को छिन्न कर देंगे। देवोती श्री मैत्री ने कहा, देवोती में अपनी पत्नी अपने पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड मनुष्यों के उत्पन्न करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी खट खट के वासी श्री भगवान की पूजा करने लगी। तो जैसा कि उन्होंने आदेश दिया कर्दम मुनि ने कि तुम भगवान की पूजा करो, और वो तुम्हारे गर्भ में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे तुम्हारे गर्भ से, और तुम्हें इस भव बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। ये जो तुम्हारे भौतिक जगत का जो गांठ है, उस गांठ को वही खोलेंगे। मतलब जो देवती जो शोक कर रही थी, उस शोक का निवारण यहाँ पर कर्दम मुनि ने कर दिया। अनेक वर्षों बाद मधुसूदन अर्थात मधु नामक असुर के संहार करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर्दम मुनि के वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार किसी यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर उनके अवतरित होते समय आकाश में देवताओं ने वाद्य यंत्रों के रूप में जल बरसाने वाले मेघों से वाद्य संगीत की किसी ध्वनियां बजाई। स्वर्गिक गवैये गंधर्व गण भगवान की महिमा का गान करने लगे और अप्सराओं के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गिक नर्तकियां आनंद विभोर होकर नाचने लगी। जो म्यूजिक था, गाना था और डांस था भगवान जब प्रकट होते हैं। भगवान के प्राकट्य के समय आकाश में मुक्त रूप से विचरण करने वाले देवताओं ने फूल बरसाए। सभी दिशाएं, सभी सागर तथा सबों के मन परम प्रसन्न हुए। सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा, मरीचि तथा अन्य मुनियों के साथ कर्दम के आश्रम गए, जो सरस्वती नदी से चारों ओर से घिरा था। मैत्री ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ज्ञान प्राप्त करने में प्राय स्वच्छंद अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने कल्मश रही अस्तित्व में सांख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। तो ये जो अवतार था भगवान का, इसका पर्पस क्या था? सांख्य योग। सांख्य योग का ज्ञान देना, इसलिए भगवान इस अवतार में देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए। अवतार रूप में भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए
प्रमुदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कल्दम तथा देवहूति से इस प्रकार कहा। प्रिय पुत्र कर्दम, क्योंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है। ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करे। तब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि की नवों कन्याओं की प्रशंसा यह कहकर की, तुम्हारी सभी तन्वंगी कन्याएं निस्संदेह साध्वी हैं। मुझे विश्वास है कि वे अनेक प्रकार से अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि का वर्धन करेंगी। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। तो 9 पुत्रियां हमने पढ़ा था पिछली बार, 9 पुत्रियां का जन्म हुआ और अंत में कई वर्षों बाद भगवान के अवतार ने जन्म लिया। भगवान के अवतार यहाँ पर आए। तो आगे कहते हैं, हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं में सभी मनोरथों का को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। सुनहले बाल, कमल की पंखड़ियों जैसे नेत्र तथा कमल के पुष्प से अंकित कमल के समान चरणों वाले कपिल मुनि अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मनु पुत्री, जिन श्री भगवान ने कैटभ असुर का वध किया है वे ही अब तुम्हारे घर में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे। तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्ध गणों का अग्रणी होगा और वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा और मनुष्यों में वह कपिल नाम से विख्यात होगा। देवती के पुत्र रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। यहां पर बता रहे हैं कि देवती का यशोगान, वो पहले देवती को ये सारा ज्ञान देगा, देवती को मुक्त करेगा, अपने माता के प्रति जो पुत्र का फर्ज होता है उस पुत्र को भगवान के अवतार निभाएंगे और फिर पूरे विश्व में भ्रमण करेंगे और लोगों को सांख्य योग का ज्ञान देंगे और इससे देवती का यश फैलेगा कि वो देवती पुत्र कपिल के नाम से जाना जाएगा। ऋषि मैत्री ने कहा, कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवती से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी, जिन्हें हंस हंस भी कहा जाता है, अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। मतलब सत्य लोक, जब ब्रह्मा जी रहते अपने जगह वापस चले गए। हे विदुर ब्रह्मा जी, हे विदुर ब्रह्मा जी, कर्दम मुनि ने अपनी नवों पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया, जिन्होंने इस संसार के मनुष्यों का सृजन किया। कर्दम मुनि ने अपनी पुत्री कला को मरीचि को और दूसरी कन्या अनुसुईया को अत्रि को समर्पित कर दिया। श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति तथा
अरुंधति नामक कन्याएं क्रमशः अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, भृगु और वशिष्ठ को प्रदान की गई। तो ये देखिए, ये सबसे गोत्र आते हैं, देखेंगे ये सारे गोत्र भी ऐसे आते हैं, जो मैंने ये सब मुनियों से ये सब गोत्र आते हैं। उन्होंने शांति अथर्वा को प्रदान की। शांति के कारण यज्ञ अच्छी तरह संपन्न होने लगे। इस प्रकार उन्होंने अग्रणी ब्राह्मणों से उन सब का विवाह कर दिया और पत्नियों सहित उन सब का पालन करने लगे। हे विदुर, इस प्रकार विवाहित होकर ऋषियों ने कर्दम से विदाई ली और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने आश्रम को चले गए। जब कर्दम मुनि ने समझ लिया कि सब देवताओं के प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत स्थान में जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए इस प्रकार बोले। भगवान कपिल आ चुके हैं, जन्म हो चुका है। अब कर्दम मुनि उनसे क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं। ओह, इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़ी हुई उन आत्माओं पर प्रसन्न हुए हैं जो अपने कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन में पड़े हुए हैं। परिपक्व योगी जन योग समाधि में अनेक जन्म लेकर एकांत स्थानों में रहकर श्री भगवान के चरण कमलों को देखने का प्रयत्न करते रहते हैं। हम जैसे सामान्य गृहस्थों की उपेक्षा का ध्यान न करते हुए वही श्री भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए ही हमारे घरों में प्रकट होते हैं। सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। तो भगवान का वचन क्या होता है? भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो यही चीज यहां पर बता रहे हैं। हे भगवान, यद्यपि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, किंतु आपके अपने ही अनंत रूप हैं। वे सचमुच ही आपके दिव्य रूप हैं और आपके भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। तो भगवान जिस किसी भी अवतार में आते हैं, यहाँ पर जिस किसी भी शरीर को धारण करते हैं, वो शरीर भौतिक नहीं है। वो सारे के सारे भगवान के अनंत रूपों में से एक रूप है। चाहे वो मत्स्य हो, चाहे कूर्म हो, चाहे कपिल हो, चाहे बुद्ध हो, ये इटर्नल फॉर्म्स है भगवान के, भौतिक फॉर्म नहीं है। हे भगवान, आपके चरण कमल ऐसे कोश के समान हैं जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूं। मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूं, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य है, जो परम पुरुष हैं तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान हैं, जो त्रिगुणमय सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझे आपसे आज कुछ पूछना है, क्योंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं। अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूँ। तो भगवान कपिल की प्रशंसा करते हुए अपनी इच्छा को यहाँ पर प्रकाशित करते हैं। ये एक तरीका होता है भगवान को अप्रोच करने का। जैसे अगर हमारी भी कोई इच्छा है
जो हम चाहते हैं कि भगवान के सामने वो इच्छा को प्रस्तुत करें, भगवान के सामने वो इच्छा मांगे, तो हमको भगवान की स्तुति, पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए और फिर भगवान से अपनी इच्छा को रखना चाहिए भगवान के सामने। तो भगवान कपिल ने कहा, मैं जो भी प्रत्यक्ष रूप से यह या शास्त्रों में कहता हूं वह संसार के लोगों के लिए सभी प्रकार के प्रमाणिक। हे मुने, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अतः उसी को सत्य करने हेतु मैंने अवतार लिया है। तो आप देखेंगे, याद होगा कि जब कर्दम मुनि ध्यान करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं उनके सामने चतुर्भुज रूप में और उनको कहते हैं कि तुम स्वयंभू मनु के पुत्र। तभी भी इच्छा प्रकाश करते हैं, तब विवाह करने की इच्छा प्रकाशित करते हैं। तो भगवान कहते हैं, हाँ, तुमको स्वयंभू मनु स्वयं आएंगे, अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह करेंगे और फिर उसके गर्भ, देवती के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा। प्रकट होने के बाद तुम पूर्ण रूप से संन्यास ग्रहण कर सकते हो और फिर अंत में भगवत नाम आ सकते हो। तब भगवान ने कहा था कि मैं प्रकट होगा, तो भगवान ने कह रहे, मैंने उस वचन को पूरा किया है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं आऊंगा और अभी देखो मैंने अवतार लिया है। इस संसार में मेरा प्राकट्य विशेष रूप से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करने के लिए हुआ है। यह दर्शन उन व्यक्तियों के द्वारा आत्म साक्षात्कार हेतु परम समादत है जो अनावश्यक भौतिक कामनाओं के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग, जिसको समझ पाना दुष्कर है, अब काल क्रम से लुप्त हो गया है। इस दर्शन को पुनः मानव समाज में प्रवर्तित करने और व्याख्या करने के लिए ही मैंने कपिल का यह शरीर धारण किया है, ऐसा जानो। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण जब गीता का ज्ञान देते हैं तभी भी यही बात कहते हैं कि यह ज्ञान काल क्रम से लुप्त हो गया है। तो आज मैं दोबारा वही ज्ञान तुमको, ये गीता का ज्ञान जो करोड़ों वर्ष पहले मैंने सूर्य देव को दिया था, वो समय से कालक्रम से लुप्त हो गया है। अब मैं दोबारा से वो ज्ञान तुमको दे रहा हूं। तो ये बात वापस से भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कपिल के अवतार में कि ये ज्ञान जो है लुप्त हो गया है, मैं अभी इस ज्ञान को वापस से, इसका प्रचार प्रसार मैं करूंगा। यही मेरा इस अवतार में यही कार्य है। अब मेरे द्वारा आदिष्ट तुम मुझे अपने समस्त कार्यों को अर्पित करके जहां भी चाहो जाओ। दुर्जय मृत्यु को जीतते हुए शाश्वत जीवन के लिए मेरी पूजा करो। तुम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर मेरा दर्शन करोगे, जो समस्त जीवात्माओं के हृदय के भीतर वास करने वाले परम स्वतः प्रकाशमान आत्मा है। इस प्रकार तुम समस्त शोक व भय से रहित शाश्वत जीवन प्राप्त करोगे। मैं इस परम ज्ञान को, जो आत्म जीवन का द्वार खोलने वाला है, अपनी माता को भी बतलाऊंगा, जिससे वह भी समस्त सकाम कर्मों के बंधनों को तोड़कर सिद्धि तथा आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। इस प्रकार वह भी समस्त भौतिक भय से मुक्त हो जाएगी। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उसकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सकें और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी भर में भ्रमण करने लगे। अग्नि अथवा आश्रय से उनका कोई संबंध न रहा। अग्नि अथवा आश्रय मतलब अग्नि से संबंध नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि और वो खाना नहीं बना रहे थे, तो खाना बनाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है। मतलब उन्होंने मौन व्रत धारण किया, उन्होंने
फास्टिंग भी कर लिया कि कुछ नहीं खाएंगे, कुक्ड फूड नहीं खाएंगे, और आश्रय से मतलब कि कोई घर या कोई कुटिया नहीं बनाएंगे, अथवा प्रकृति के प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, पेड़ के नीचे सोएंगे, कुछ फल पत्तियों को खाएंगे, ऐसे अग्नि और आश्रय से अपना संबंध उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अपना मन परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थित कर दिया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं, किंतु उन तीनों गुणों से अतीत है, और जो केवल अटूट भक्ति योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। इस प्रकार वे अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए। अविचलित समदर्शी तथा अद्वैत भाव से वे अपने को भी देख सके, आत्मदर्शी। वे अंतमुड़की हो गए और उसी तरह परम शांत बन गए, जिस प्रकार लहरों से अविचलित समुद्र। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा है। तो इस कैटेगरी पर पहुंच गए कि वो सब हर जीव के हृदय में परमात्मा का दर्शन कर सकते थे। वे समस्त द्वेष तथा इच्छा से रहित अकल्मष भक्ति करने के कारण समदर्शी होने से अंत में भगवान को धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि का वैराग्य नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य हुए। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। नो, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो सांख्या का जो इसमें वर्णन हुआ है प्रभु, सांख्या जो बताएंगे प्रभु, तो उसमें सांख्या का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है प्रभु? सांख्या होता क्या है? सांख्य योग का मतलब है एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी, मुझे हिंदी का उसका वर्ड नहीं पता। एनालिटिकल स्टडी है मतलब माइन्यूट। हाँ, आत्मा और शरीर के बीच का जो भेद है उसका स्टडी। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी और सादर प्रणाम। यस माता जी, बोलिए। ये 44 में ये है कि अविचलित समदर्शी तथा अद्वैत स्वभाव से वे अपने को भी देख सके, आत्मदर्शी बन गया। मतलब ये अद्वैत भाव का थोड़ा सा द्वैत मतलब द्वैत और अद्वैत। द्वैत मतलब ड्यूअल, अद्वैत मतलब सिंगल। द्वैत मतलब हम आत्मा है लेकिन अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया द्वैत। आत्मा है मतलब आत्मा है लेकिन शरीर समझ रहे हैं। और अद्वैत हो गया, शरीर में रहते हुए भी हम आत्मा है और अपने आत्म साक्षात्कार कर लिया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये रियलाइज करना, इसको बोलते हैं अद्वैत। ठीक है। अब अद्वैत हो गया, अब सब कुछ अब आत्मा के लेवल पे आ गए तो फिर किसी से हमको ईर्ष्या भी नहीं होगी। आज हमको किसी के प्रति गुस्सा क्यों आता है? शरीर से गुस्सा आता है ना, और उसके शरीर के प्रति गुस्सा आता है। समझ में आया? तो समदर्शी हमको प्रॉब्लम्स क्या होता है? दूसरे के शरीर से हमको कष्ट पहुंचता है। आत्मा तो हमको कष्ट नहीं पहुंचाता है, हमको दूसरा का शरीर कष्ट पहुंचाता है। अभी कोई जीवित प्राणी, जीवित
अब कोई प्राणी जीवित है, मतलब क्या, उसके अंदर आत्मा है, तभी तो वो जीवित है, और वो शरीर से हमको कष्ट देता है। अब जब आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी तो वो हमको शरीर कष्ट देगा क्या? क्योंकि वो शरीर तो मृत हो गया। ठीक है, तो द्वैत और अद्वैत का मतलब ये है। तो समदर्शी, समदर्शी का मतलब वो शारीरिक स्तर पे हमको कष्ट पहुंचा रहा है, परंतु वो शरीर नहीं है, आत्मा है। तो उसके कष्ट को मैं, कष्ट उसके तक, मतलब वो अगर हमको कोई कष्ट दे रहा है तो मैं इसको इसमें जो है अपने आप को क्या बोलते हैं, विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि वो तो शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है। शरीर तो टेम्पोररी है। शरीर का कष्ट और आत्मा, आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता है, जो कष्ट है शरीर को है। शरीर के स्तर पे कष्ट है। आत्मा तो सचित आनंद है, भगवान का अंश है, भगवान सचित आनंद है, तो आत्मा भी, परमात्मा जब सचित आनंद है तो परमात्मा का अंश वो भी सचित आनंद रहेगा। अब 100 ग्राम सोना है, 100 ग्राम सोना में से अगर आप 1 ग्राम सोना निकाल लेंगे तो सोना क्या सोना नहीं रहेगा? सोना तो सोना ही रहेगा। ठीक है, तो ये ठीक है प्रभु जी। इस यहाँ से हमको समझना है। हरे कृष्ण। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, बोलिए। प्रभु, भगवान की बहिरंगा शक्ति का मतलब क्या समझा दीजिए। बहिरंगा शक्ति मतलब एक्सटर्नल पोटेंसी, जिससे ये पूरा जगत बनाया गया है। अंतरंगा शक्ति मतलब इंटरनल पोटेंसी, जिससे आध्यात्मिक जगत बनाया गया है। ठीक है, अंतरंगा और बहिरंगा। अंतरंगा से आध्यात्मिक जगत, बहिरंगा से भौतिक जगत। ठीक है, प्रभु, बहिरंगा शक्ति मतलब माने भौतिक चीज उसमें रहेगा ना, यस, आध्यात्मिक यस, नहीं। आध्यात्मिक। बहिरंगा मतलब भौतिक। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। और हरे हम कृष्ण। लोग भगवान की तटस्था शक्ति हैं। जो जीव आत्मा है भगवान की तटस्था शक्ति है। वो कभी भौतिक जगत में रहती है, कभी आध्यात्मिक जगत में रहती है। मैं तीनों गुरुओं में हम लोग चलते रहते हैं, कभी कभी सात्विक हाँ हो हाँ जाते हैं, हाँ, राइट राइट राइट। राजसिक हो जाते हैं, कभी कभी हाँ कभी माने हाँ हो जाते हैं। हरे हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। बहिरंगा यस, शक्ति में प्रभु जी देवी दुर्गा माँ वगैरह भी तो यही उनमें ही आती है ना, हाँ, बहिरंगा, है ना। बहिरंगा शक्ति में आती है। थैंक यू। भौतिक जगत, भौतिक जगत बहिरंगा बहुत चीज शक्ति है। है। तो भौतिक जगत के जो भी संचालक हैं वो दुर्गा भगवान देवी। की, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और आध्यात्मिक जगत की जो संचालक है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ठीक है, ओके, हरे थैंक प्रभु यू। जी। हरे कृष्ण। और कुछ? जैसे इसको एक उदाहरण से समझा देता हूं। ये उदाहरण समझ लीजिए, आपको एक बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे एक शादी है, ठीक है ना, आपके घर में एक शादी है। मान लीजिए आपके आपके पुत्र की शादी है, पुत्र या पुत्री की शादी है। ठीक है, ये सबको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। अब उस शादी में आपने एक मूवी वाले और फोटोग्राफर वाले को हायर किया, या एक इवेंट वाले को हायर किया। करते हैं ना, आज के डेट में सब लोग ऐसे ही करते हैं ना, जी प्रभु। फोटोशूट कराते हैं, मूवी बनाते यस हैं। प्रभु। अभी वो फोटोग्राफर आपके बेटे को बोलेगा, ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, मैं फोटो खींचूंगा, मैं फोटो खींचूंगा। तो ऐसा लगता है कि वो फोटोग्राफर या वो वीडियोग्राफर आपके बेटे को कंट्रोल कर रहा है। आपको बोलेगा, अरे आंटी जी ऐसे ऐसे खड़े रहिए, ऐसे खड़े रहिए, फोटो खींचेंगे। तो क्या लगता है कि वो हमको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लगता है ना, कि वो हमको आदेश दे रहा है। पर क्या वो हमको आदेश दे रहा है?
बताइए। हाँ बताइए। थोड़ी देर के लिए वो मतलब उसका बात मानना पड़ता है प्रभु। ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमको आदेश दे रहा है, क्यों? ताकि वो जो पर्टिकुलर जो सिचुएशन है वो सही तरीके से हो, इसीलिए सही मतलब तरह। फोटो हाँ अच्छा आए, फोटो फोटो अच्छा अच्छा है। है। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत में है वो इसी प्रकार कार्य करती है। वो भगवान की लीलाओं को, या इस भौतिक जगत में भी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की लीलाएं पूर्ण रूप से संपन्न हो, इसीलिए ऐसा लगता है। जैसे यशोदा माई को लगता है कि कृष्ण उसके पुत्र हैं और कृष्ण उसके वश में है, तो क्या कृष्ण उसके वश में है क्या? वो लीला करने के लिए ऐसा लग रहा है। तो ये अंतरंगा शक्ति भगवान के द्वारा नियुक्त की गई है। जिस प्रकार हम फोटोग्राफर को नियुक्त करते हैं कि तुम्हारा काम है मेरा फोटो खींचना और अच्छी तरह से करना, इस प्रकार भगवान की अंतरंगा शक्ति को भगवान नियुक्त करते हैं ताकि भगवान अपनी लीलाओं को सही सही तरीके से कर सके। ये भगवान की अंतरंगा शक्ति। और बहिरंगा शक्ति भी इसी प्रकार से कार्य करती है कि इस भौतिक जगत का जो कार्य है, संचालन जो है वो ठीक से हो। ठीक है, क्लियर हुआ भगवान की अंतरंगा शक्ति कैसे कार्य करती है, जी प्रभु। भगवान कैसे कंट्रोल करते हैं। लगता है कि वो भगवान को कंट्रोल कर रहे हैं, पर एक्चुअली में भगवान को कंट्रोल करते हैं, जिसको मूवी का डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है। एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक है। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर सेशन को नो यही प्रभु एंड जी। करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।